सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 9वां, जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 9.1। तो आज करते हैं 9.1 का 14वां क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा आपका, यदि P और Q के निर्देशांक क्रमशः ये दे रखे हैं आपको, A cos थीटा, B sin थीटा तथा -A sin थीटा, B cos थीटा, ये P और Q के निर्देशांक है। तो सिद्ध कीजिए कि OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जहाँ O क्या है, मूल बिंदु है, जहाँ O मूल बिंदु है। O क्या है, मूल बिंदु है। आगे बात समझ। तो देखिए कैसे करेंगे। दिया है P और Q के निर्देशांक क्रम से ये है, तो P के निर्देशांक क्या है, A cos थीटा, B sin थीटा तथा Q आपके निर्देशांक क्या है, -A sin थीटा, B cos थीटा तथा O क्या है, मूल बिंदु 0 0 है। आगे बात सुन। अब देखिए आपको सिद्ध क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है। यानी OP स्क्वायर यानी O से P की दूरी आपको पहले ज्ञात करनी है, आगे बात से, और O से Q की दूरी भी आपको ज्ञात करनी है। तो नाउ पहले हम ये चीजें देख लेते हैं। नाउ OP बराबर OP यानी O और P के बीच की दूरी, OP क्या है, मूल बिंदु और बिंदु P के बीच की दूरी, तो रूट ऑफ, तो मैंने आपको बताया था कि मूल बिंदु और कोई बिंदु P है x y, तो इनके बीच की दूरी सीधे कौन से सूत्र से, रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि सूत्र क्या है, x2 माइनस x1 यानी x माइनस 0 का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर क्या होगा, y स्क्वायर, तो सीधा यही x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो OP बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 यानी a cos थीटा माइनस 0, तो क्या होगा, a cos थीटा का स्क्वायर प्लस यहाँ से b cos थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ से OP बराबर आपके पास में क्या आ जाएगा, देखिए रूट ऑफ A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। हमें चाहिए क्या, OP स्क्वायर चाहिए, तो इधर देखिए वर्ग करने पर OP स्क्वायर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। आगे बात समझ। अब देखिए अगला, तथा OQ यानी कि मूल बिंदु O और Q के बीच की दूरी, तो x2 माइनस x1 यानी माइनस A साइन थीटा का स्क्वायर प्लस B cos थीटा का स्क्वायर। तो यहां से आपके पास में OQ बराबर क्या आ जाएगा, रूट ऑफ A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस है तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो वर्ग करने पर OQ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2। आगे बात समझे। अब आप लीजिए कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड। नाउ लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। आगे बात समझ। अब क्या करोगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाए, OP स्क्वायर, तो OP स्क्वायर का मान क्या है, ये रहा, A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये किसका मान है, OP स्क्वायर प्लस हाँ ओ क्यू स्क्वायर का मान ये रहा ए स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से ए स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ से बी स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 बी स्क्वायर। कॉस्ट में लिख दीजिए चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आगे बात है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, ओपी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, अतः ओपी स्क्वायर, या इसको आप ऐसे लिख दीजिए, बराबर क्या आ गई राइट हैंड साइड। क्लियर है, तो अतः ओपी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। क्लियर है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14। चलिए तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, यदि एक समबाहु त्रिभुज, यदि एक समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष 0 0, 3√3 हो तो तीसरा शीर्ष ज्ञात करो। आगे बात सुन, क्या कह रहा है, समबाहु त्रिभुज है, उसके दो शीर्ष दे रखे हैं आपको, तीसरा शीर्ष आपको ज्ञात करना है। तो माना समबाहु त्रिभुज का तीसरा शीर्ष XY है। तीसरा शीर्ष क्या मान लेते हैं, XY। तो चित्र बना के देख लीजिए। अब ये मान लेते हैं इसका शीर्ष है 0 0, ये मान लेते हैं इसको मान लीजिए A, और B शीर्ष को मान लीजिए 3√3, और तीसरे शीर्ष को मान लीजिए P XY। आगे बात सुने, तो दो शीर्ष तो आपको दे रखे हैं, तीसरा नहीं दे रखा है, उसको हम मान लेते हैं, मान लेते तीसरा शीर्ष क्या है XY। आगे बात सुने, तो अब देखिए यहाँ पे लिखो माना A 0 0, B 3√3 तथा P XY है। अब देखिए हमने समबाहु त्रिभुज का तीसरा शीर्ष मान लिया क्या, XY। अब X और Y के मान क्या आने वाले हैं, वो आपको X और Y के मान ही आपको क्या करना है, ज्ञात करने हैं। आगे बात सुन, अब देखिए समबाहु त्रिभुज की पहचान क्या होती है कि समबाहु त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती है वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि PA, ये भी PA, PB और AB आपस में क्या होगी, बराबर होगी। अब देखिए चूंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है, आगे यार तीनों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है। अब हम करेंगे क्या, अब हम ज्ञात करेंगे PA, PB और AB। आगे बात सुने, तो अतः PA या फिर दूरी सूत्र से, अतः दूरी सूत्र से PA यानी कि P और A के बीच की दूरी, तो PA बराबर क्या हो जाएगा, यहां से रूट ऑफ P और A के बीच की दूरी x2 माइनस x1 x स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y स्क्वायर। तो यहां से PA बराबर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर। आगे बात में अब आप क्या याद कर लो, यहाँ से ए बी देख लीजिए, ए बी क्या आती है, ए बी बराबर रूट ऑफ x2 माइनस x1 यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि रूट 3 का स्क्वायर। आगे बात सुने, तो यहाँ से ए बी बराबर आपके पास में क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 रूट 3 का स्क्वायर 3 यानी 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 यानी कितना आ जाएगा रूट ऑफ 12, रूट ऑफ 12। आगे बात सुने, तो यहाँ से आप क्या करना है, देयर इंप्लाइज देखिए पी ए बराबर ये आ गया, देयर इंप्लाइज पी ए का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, पी ए का स्क्वायर बराबर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आगे बात सुने, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। यहाँ से ए बी बराबर ये आया रूट 12, देयर इंप्लाइज ए बी का स्क्वायर बराबर क्या आएगा 12, ए बी का स्क्वायर बराबर क्या आएगा 12, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2। आगे बात सुने, अब हम ज्ञात क्या करेंगे पी बी, पी बी बराबर रूट ऑफ हाँ x2 माइनस x1 x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ये आपके पास में आ गया क्या पी बी। आगे बात है p और b के बीच की दूरी, तो देयर इंप्लाइज यहाँ से पी बी का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस रूट 3 का स्क्वायर। आगे बात सुने क्लियर है। अब ध्यान देना, तो यहाँ से इसको थोड़ा और हल कर लीजिए, पी बी स्क्वायर बराबर क्या देखिए एक्स स्क्वायर हाँ माइनस 3 दूनी 6x प्लस 3 3 की 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 और माइनस 2 रूट 3 वाई, माइनस क्या आ जाएगा 2 रूट 3 वाई। तो यहाँ से पी बी का स्क्वायर बराबर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आगे बात में माइनस का 6x माइनस का 2 रूट 3 वाई और 9 3 12 प्लस 12 प्लस क्या आ जाएगा 12। आगे बात में अब देखिए यहाँ से समीकरण 1 व 2 से इसको दे दीजिए आप क्या समीकरण नंबर 3, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 3। आगे बात अब देखिए समीकरण 1 व 2 से, अब देखिए चूंकि पी ए बराबर, तो यहाँ पे एक चीज ये भी लिख दीजिए समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए पी ए बराबर पी बी बराबर ए बी। आगे बात सुने, देयर इंप्लाइज अगर पी ए पी बी और ए बी बराबर होगी तो पी ए स्क्वायर बराबर होगा पी बी स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर। आगे बात सुने, अब आप समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिए 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 4। अब देखिए अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12, ये समीकरण 1 व 2 1 व 2 से, क्योंकि समीकरण 1 व 2 आपस में क्या है बराबर है, क्योंकि पी ए स्क्वायर बराबर है किसके ए बी स्क्वायर। क्लियर है। अब आपको देखना समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 और 3 भी आपस में क्या होता है कि पी ए स्क्वायर भी किसके बराबर होगा पी बी स्क्वायर के, क्योंकि पी ए और पी बी आपस में बराबर है, तो पी ए स्क्वायर और पी बी स्क्वायर ये भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से पी ए स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर, तो पी ए स्क्वायर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ये किसका होगा पी बी स्क्वायर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 रूट 3 वाई प्लस 12। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल वाई स्क्वायर कैंसिल, इन दोनों को इधर लेके आ जाइए, तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 2 रूट 3 वाई बराबर 12, 6x प्लस 2 रूट 3 वाई बराबर 12, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 5। अब आपको करना क्या है x और y के मान ज्ञात करने हैं, तो यहाँ से आपको सबसे पहले यहाँ से x या y का मान उठा के आपको रखना है यहाँ पर। आगे बात समझ, तो यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। अब देखिए तो ये वाला पार्ट अब इधर से मिटा देते हैं, क्लियर। यहाँ से देख लीजिए इतना इस प्रकार से करना है, फिर ये करना है, और आगे देखिए अब समीकरण 1 व 2 से हमने ये समीकरण लेके आए, और समीकरण 1 व 3 से हमारे पास में ये समीकरण आ गया। अब देखिए समीकरण 5 से x का मान उठा के आप कहाँ रख दीजिए समीकरण 4 में रख दीजिए, या फिर समीकरण 5 से y का मान उठा के कहाँ रख दीजिए समीकरण 1 में रख दीजिए। आगे बात, तो एक कोई सा भी एक काम कर लीजिए। तो समीकरण 5 से
समीकरण 5 से x, तो समीकरण 5 से x बराबर क्या आएगा, समीकरण 5 से x बराबर आएगा, देखिए इसको उधर भेज देंगे तो उधर 12 है, 12 माइनस 2√3y बट्टा 6। आगे बात सुने, तो देर इम्प्लाइज x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो ऊपर क्या बचेगा 6 माइनस √3y बट्टा 3। देख लीजिए ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो इधर तो क्या बचेगा √3y, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा 6, और नीचे से ये ऊपर वाला 2 जो कॉमन आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3। अब देखिए और क्या चीज़ कॉमन लेनी है आपको, चलिए ठीक है इतना ही। तो समीकरण यहाँ से x का ये जो मान है, x का मान उठा के कहाँ पे रखना है, समीकरण 4 में। तो समीकरण 5 से x का मान समीकरण किसमें, 4 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, x का मान क्या है 6 माइनस √3y बट्टा 3। x का मान क्या है समीकरण 5 से 6 माइनस √3y बट्टा 3 का स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर है प्लस y स्क्वायर बराबर 12। अब ये देखिए y में द्विघात समीकरण बनेगा, इससे y के 2 मान आएंगे, फिर y के दोनों मान यहाँ पे रखेंगे तो x के भी कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। तो यहाँ से अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। तो 6 छंकी 36 माइनस 6 दूनी 12 √3y प्लस 3y स्क्वायर बट्टा 3 3 9 प्लस y स्क्वायर बराबर 12। तो 9 का यहाँ पे लेस पे ले लेंगे, 9 उधर चला जाएगा 36। तो यहाँ से अगर आप चाहो तो देखिए 9 को उधर नहीं भेजिए, यहाँ से 3 और कॉमन आ रहा है, 3 और कॉमन आ रहा है तो 12 12 36 माइनस 4 √3y प्लस y स्क्वायर बटा 3, यहाँ से कॉमन इससे कैंसिल हो जाए क्या बचेगा 3, थोड़ा इजी हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर बराबर 12। अब देखिए लेसे पे ले लीजिए 12 माइनस 4 √3y प्लस y स्क्वायर प्लस लेसे पे लिए कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर, और वो 3 नीचे वाला इधर चला जाएगा, 12 36। आगे बात समझें, तो यहाँ से अब इसको सोल्व करते हैं तो 3y स्क्वायर प्लस 1y स्क्वायर कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 4 √3y, और जब हम 36 को इधर लेके आएंगे तो 12 12 24 माइनस का 24 बराबर 0, 4 फिर से कॉमन आ रहा है तो y स्क्वायर माइनस √3y माइनस 6 बराबर 0। अब इसके क्या करने हैं आपको, गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। क्लियर है। तो यहाँ से सीधा या तो धराचार्य सूत्र लगा दीजिए, तो यहाँ से y बराबर क्या आएगा -b, तो -b यानी कि यहाँ से पहले से b का मान क्या -√3, तो -b यानी कि √3 प्लस माइनस √b स्क्वायर यानी कि 3 माइनस 4ac, a का मान 1 c का मान 6 चौक 24, तो माइनस ये भी माइनस का माइनस प्लस 24 बटा 2 है तो कितना आएगा 2। तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में √3 प्लस माइनस 24 3 27 √27 बट्टा 2। आगे बात समझें। हाँ अब यहाँ से आगे देखिए y बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, y बराबर देखिए √3 प्लस माइनस, हाँ ये √27 को मैं क्या दे 3 √3 बट्टा 2। अब देखिए √3 कॉमन आ रहा है तो y बराबर √3 हमने ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस माइनस 3 बट्टा 2। आगे बात सुन। अब देखिए तो y का प्लस लेने पर y बराबर क्या होगा √3, हाँ प्लस लेंगे तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 4 4 बटा 2 2, तो इंटू 2 यानी कि प्लस लेने पर ये क्या आ जाएगा 2 √3, माइनस लेने पर ये क्या हो जाएगा y बराबर √3 1 माइनस 3 माइनस का 2 1 माइनस 3 माइनस का 2 बटा 2 माइनस का 1, तो इंटू -1, तो y बराबर क्या आ जाएगा -√3। तो प्लस लेने पर 2 √3 और माइनस लेने पर -√3। आगे बात सुने। अब देखिए इससे हमारे पास में किसके y के 2 मान आए। अब ये मान रखेंगे तो x का मान क्या आएगा, और फिर ये मान रखेंगे तो x का मान क्या आएगा। अब आगे इसको और हल करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये, तो ध्यान से 1-2 बार मिलाना हो जाएगा। अब देखिए
अब करना क्या है, हाँ, तो y बराबर 2√3 समीकरण 5 में रखने पर या फिर यहां पे रखने पर, आगे बात समझे। तो y बराबर 2√3, y बराबर 2√3 समीकरण 5 में रखने पर, तो समीकरण 5 में रखेंगे, y का मान क्या रखना है, 2√3, तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 2√3 और y का मान क्या रखना है 2√3 बराबर 12, तो 6x प्लस 2 दूनी 4, 4 3 12 बराबर 12, 12 से 12 कैंसिल हो गया, 6x बराबर 0, x बराबर क्या आ गया 0। तो जब y का मान आप 2√3 रखोगे तो x का मान क्या आएगा 0। आगे बात सुन। अब देखिए y बराबर और दूसरा मान क्या है -√3 समीकरण 5 में रखने पर, तो 6x प्लस 2√3 और y का मान क्या रखना है -√3 बराबर 12, तो 6x, हाँ माइनस हो जाएगा यहाँ पे, √3 × √3 3, 3 × 2 6 बराबर 12, तो यहाँ से उसको उधर भेजेंगे तो 6x बराबर 12 6 18, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3, तो x का मान जब -√3 रखेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा 3। आगे बात, अब देखिए अतः तीसरे बिंदु के निर्देशांक, हमने तीसरे बिंदु के निर्देशांक क्या माने थे x y, अतः तीसरे बिंदु के निर्देशांक या तो ये होगा x0 y 2√3, जब y 2√3 रखा तभी तो x का मान 0 है, तो या तो बिंदु ये होगा 0 2√3, तो अतः तीसरे बिंदु का निर्देशांक 0 2√3 या क्या होगा x का मान 3 और y का मान -√3। आगे बात सुने, आगे बात सुने, तो ये होगा तीसरे बिंदु का निर्देशांक। अतः तीसरे बिंदु के निर्देशांक 0 2√3 या 3 -√3 होंगे। अब देखिए ये दो बिंदु क्यों आए, आप देखिए समभुज त्रिभुज के दो तो आपको दे रखे हैं 0 0 और एक दे रखा है 3√3, ये बिंदु आपको दे रखे थे 0 0 और 3√3। अब तीसरा, अब समभुज देखिए अगर मैं ऊपर की तरफ बिंदु लूँ तो ये भुजा ये भुजा ये भुजा बराबर कर दूं, ये भी तो क्या बनेगा एक समबाहु त्रिभुज बनेगा, तो वो बिंदु इधर नीचे भी तो हो सकता है ना भाई, नीचे भी तो हो सकता है वो बिंदु, तो इधर भी तो इधर से भी तो बन सकता है समबाहु त्रिभुज। तो तीसरे बिंदु के निर्देशांक दो होंगे, या तो ऊपर की तरफ कहीं बिंदु होगा तो भी समबाहु त्रिभुज बन रहा है, नीचे की तरफ कहीं बिंदु होगा तो भी क्या बनेगा समबाहु त्रिभुज बनेगा। आगे बात समझ में क्लियर है। ऊपर की तरफ होगा तो दोनों ही निर्देशांक क्या होंगे पॉजिटिव, यानी ये वाली कंडीशन, आगे बात समझ में। और नीचे की तरफ होगा तो दोनों ही एक निर्देशांक होने, y वाला नीचे की तरफ क्या होता है नेगेटिव होता है, y वाला नीचे की तरफ क्या होता है नेगेटिव। आप इन बिंदुओं को आलेखित कीजिए, कहां पर देखिए समझना, ऐसे 0 0 बिंदु तो यहां पर है ही। अब दूसरा है 3√3, यानी x का मान 3 y का मान √3 लगभग इधर आएगा। आगे बात समझ। तो अब देखिए समभुज त्रिभुज बनाएंगे तो एक या तो बिंदु इस तरफ आएगा यहां पर, तो ये वाला बिंदु, ये वाला जो बिंदु आया वो कौन सा है 0 2√3, ये वाला बिंदु किस पे आएगा y अक्ष पर आएगा। नीचे की तरफ भी आ सकता है इधर, तो ये वाला बिंदु कौन सा है 3 -√3, यानी x का मान इधर 3 और y का मान क्या है -√3, और ये क्या है 0 2√3। इस प्रकार से है ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज, क्योंकि ये दो बिंदु तो आपको दे रखे हैं 0 0 और ये 3√3, 0 0 और 3√3 तो दे रखे हैं। अब आपको समबाहु त्रिभुज बनाना है तो इधर भी तो बिंदु हो सकता है ताकि ये तीनों भुजाएं बराबर हो सकती है, इधर भी तो वो बिंदु हो सकता है ताकि तीनों भुजाएं आपस में बराबर। तो ये वाला बिंदु है तो निर्देशांक क्या होंगे 3 -√3, और ये वाला बिंदु है तो निर्देशांक क्या होंगे 0 2√3। तो समबाहु त्रिभुज के जो तीसरे निर्देशांक होंगे बिंदु के वो दो होंगे, या तो 0√3 होगा तो ऊपर की तरफ है बिंदु यानी कि y अक्ष के ऊपर है बिंदु, या 3 -√3 होगा नीचे की तरफ है बिंदु यानी कि चौथे चतुर्थांश में है वो बिंदु। आगे बात है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा बड़ा है, गणना ज्यादा है, लेकिन आपको पूरा इसी प्रोसेस से करना है। क्लियर है। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही। तो प्रश्नावली 9.1 हो गई कंप्लीट। कल हम पढ़ेंगे नया टॉपिक। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।